गल सच वाली होई ये शुरू, गल सच वाली होई ये शुरू, सी प्यार दा मसीहा कहंदे, नाम एदा हरदेव गुरु, सी प्यार दा मसीहा कहंदे, नाम एदा हरदेव गुरु। नमस्कार, धन निरंकार। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी पर लिखे हुए संत के.एल. जौहर जी के भाव आप जी के सामने रखूंगी। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार अपने भक्तों को भक्ति का मार्ग दर्शाते हुए फरमाया कि कुछ महात्मा 50-50, 60-60 साल से भक्ति के मार्ग पर चलते आ रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनको निरंकार प्रभु की जानकारी किए कुछ ही समय हुआ है, लेकिन ज्ञान के मार्ग पर दोनों का दर्जा एक जैसा है। 50 साल पहले ज्ञान प्राप्त करने वाला महात्मा ये ना समझे कि इसने तो आज ही ज्ञान लिया है, मैं तो बहुत ही पुराना हूँ, मैं उससे श्रेष्ठ हूँ। ऐसा ख्याल आते ही मन में अभिमान घर कर लेता है। भक्तों को इस अभिमान से बचाने के लिए बाबा जी को यह कहना पड़ा। नए महात्माओं को मार्ग दर्शाते हुए बाबा जी ने फरमाया कि ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सोची होनी चाहिए, ये समझ आनी चाहिए कि बुजुर्ग महात्मा इतने लंबे समय से साथ संगत के साथ जुड़े हुए हैं, सेवाओं में लगे हैं, उनकी कदर करें, उनका सत्कार करें, उनके प्रति आदर वाला भाव अपने दिलों में बनाए रखें। बाबा हरदेव सिंह जी के इन वचनों ने पुराने और नए संतों को एक ही रंग में रंग कर सब में भेदभाव मिटाकर सबको एक साथ जोड़ दिया। एक कमज़ोर सा बच्चा है जिसको सब बच्चे इकट्ठे होकर मार रहे हैं, वह बेचारा कमज़ोर है, डरा हुआ है, मार खा रहा है। कहीं से उसको अपना पिता आता दिखाई दे गया। पिता को आता देखकर बच्चे में ताकत आ गई। वही बच्चा जो मार खा रहा था अब तो शेर की तरह दहाड़ने लग पड़ा। यह ताकत उसे अपने पिता के दर्शनों से मिली। परिणाम यह हुआ कि जो बच्चे उसे मार रहे थे वही बच्चे उसके पिता को देखकर भाग खड़े हुए। इसी तरह जब हम परम पिता परमात्मा को जान लेते हैं तो हमारी आत्मा, जिसको अभिमान जैसे ताकतवर दुश्मनों ने घेर रखा था, सब डर कर पीछे हट जाते हैं। सतगुरु की कृपा से ही इस सर्वशक्ति परमात्मा से हमारा नाता जुड़ सकता है। कहू नानक गुर बिन नाहि, सूझे हरि साजन सब के निकट खड़ा। अगर एक भारी से भारी पत्थर को समुंदर के पार ले जाया जाना हो तो हम उसे अपनी ताकत से नहीं ले जा सकते, वो बीच में ही डूब जाएगा। लेकिन उसका वजन कितने सैकड़ों क्विंटल क्यों ना हो, उसे हम एक स्टीमर में रखकर हज़ारों मील पार ले जा सकते हैं। ठीक इसी तरह पापी से पापी आदमी अपने नेक कर्मों से भव सागर से पार नहीं उतर सकता। हाँ, सतगुरु की चरण शरण में आकर वह भव सागर से पार उतर सकता है। हम सतगुरु की नाव में उसी वक्त बैठ जाते हैं जब सतगुरु की ये बात मान लेते हैं कि तन मन धन प्रभु परमात्मा की अमानत है। कबीर मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। इस परम सत्ता का ज्ञान होते ही हमारी
जिंदगी की नाव सुखों से सफ़र तय करने लगती है। जिस तरह एक डाकू आत्मसमर्पण करके अपने हथियार डाल देता है और अपनी बाकी ज़िंदगी नेक शहरी बनकर गुजारता है, इसी तरह भक्त भी गुरु चरणों में समर्पित होकर अपना बचपन, जवानी और बुढ़ापा सुखों में गुजारते हैं। भव सागर कोई पानी वाला सागर नहीं है, हमारा अभिमान ही भव सागर है। बड़े बड़े अहंकार या नानक गर्भ गले। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज का आज यही आदेश है कि कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रेम और भक्ति मार्ग पर चलते जाएं और भव सागर से पार हो जाएं। हमेशा मन में यही भाव रहे, प्रेम की गंगा बहाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। धन्य निरंकार जी।